और इस प्रदेश के अंदर जो पर्दे के पीछे खेल होता था, अब चुनाव के प्रचार के माध्यम से सब खेल बाहर आ गया है कि दोनों दल एक ही हैं। इन्होंने बड़े चालाकी और तरीके से अपने टिकट वितरण करे हैं विधानसभा लोकसभा के, एक अंडरस्टैंडिंग करके की है। तो बीजेडी को वोट डालना मतलब बीजेपी को वोट डालना है, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी तमाम दबावों के बाद सारी केंद्र सरकार की एजेंसीज विपक्ष को दबाने का काम कर रही हैं, संसाधनों को, बैंक खातों को फ्रीज करने का काम किया। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इस प्रदेश के अंदर ताकत से, मजबूती से और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगा विधानसभा में। और लोकसभा के अंदर जो इंडिया अलायंस को संख्या की ज़रूरत है बहुमत साबित करने के लिए, उतना संख्या बल हमको मिलेगा जब 4 जून को मतगणना होगी। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो मैं बोल दूंगा यार, बोल दूंगा। हाँ जी, क्या करें? एक देश में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा, बेसिस ये है कि 2019 में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज हम लोग इकट्ठा इंडिया अलायंस में लेकर आए हैं, उन पार्टीज़ का वोट शेयर और परफॉर्मेंस देखेंगे 2019 का, तो लगभग 65%, 65% वोट शेयर था उन तमाम दलों का जो आज इंडिया अलायंस में है। आप जानते हैं जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तब अचानक बीजेपी को लगा कि हमें एनडीए बनाना है, तो आनन फानन में लोगों को इकट्ठा किया और एनडीए का गठन किया। 2019 में भी एनडीए को मात्र 38 या 36% वोट मिला था, अदर्स को ज़्यादा मिला था। तो हमारे तमाम साथियों के वोट शेयर को आप जोड़ लेंगे तो वो बहुमत से काफ़ी अधिक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बदलाव हो रहा है, जो मैंने एक जगह पहले भी कहा था, भाजपा का दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये बीजेपी का रहेगा। और राजस्थान जहाँ से मैं आता हूँ, मैं प्रभारी छत्तीसगढ़ का हूँ, दोनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। और हम लोगों ने हमारे जो कैंडिडेट सिलेक्शन है, हमारा मीडिया नैरेटिव है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा कैंपेन है, पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से ना सिर्फ इंडिया अलायंस को फ़ायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को बहुत लाभ मिला है। और ऊर्जा से हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता था वो मोटिवेट होकर और मेहनत कर रहा है। हमारे उम्मीदवार सबसे नौजवान छात्र संघ हमारे नेता हैं, ये उम्मीदवार इनको बनाए भुवनेश्वर से। तो कांग्रेस ने हमेशा ही नौजवानों को आगे लाने का काम किया, उसका लाभ हम लोगों को इस चुनाव में मिलेगा। देखिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, परिणाम आने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस पार्टी को अधिकांश लोग मत देकर हमें जिताने का काम करने वाले हैं। So, in a parliamentary democracy, to amend the constitution time and again has never raised any doubts. It is for the first time that doubts are being raised because of the intention of the ruling dispensation. To my mind, previous governments, even non-Congress governments, there were no allegations of backroom maneuvers to somehow tinker with the reservation issue. And in Odisha, it's much more pertinent. A large portion of this population in the state belongs to the SC, ST, OBC communities. And we have said that people who live outside the mainstream, they have to be brought into the mainstream. For that, we must give them support, whatever is provided within the constitution. My question is the following. Why is it that during this government's tenure, these questions are being raised? Was Vajpayee ji not Prime Minister of India with the NDA government? There were no questions raised when he was heading the government. In this government, they want 300 par, 400 par. Then counter question comes, what is the requirement for that? I feel that there is a thinking in the ruling dispensation. There are some important voices which have raised questions about the sanctity and the longevity of the reservation given by the constitution. And that is why leaders of the BJP have to come out time and again on public platforms and defend and keep denying that there will be no change. But doubts are not raised by the Congress party.
It is their party leaders who have said many things, and people of India asking questions. We as responsible opposition parties are within a right to ask the question that people want the answers to. सचिन जी, बात ऐसा है कि सूत्र के अनुसार अगर बीजेपी और बीजेडी जो टिप्पणियों का जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो बीजेडी जब आपके साथ मिलकर अगर सरकार बना, दादा त्रिकोणीय नहीं है, वही कह रहा हूँ, दो कोणीय है, वो दोनों एक ही है, ट्राइंगल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अच्छा है पूरा, बिहाइंड क्लोज डोर्स बीजेडी बीजेपी का वो दोनों एक ही हैं, और वो चुनाव के पहले भी एक थे, चुनाव के बाद भी एक रहेंगे, ये मानता हूँ। सर, संविधान जब हुआ था तब जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता था। अभी बीजेपी का आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि कांग्रेस जब आएगी और किसी और स्टेट में धर्म के आधार पर आप आरक्षण लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, धर्म के आधार पर कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी है, ना संविधान में ना कानून में है, और कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, ये हमारे विरोधी दल जानबूझ के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। It is not provided under the Constitution, and the Congress Party's manifesto nowhere states that we will even think about giving reservation basis on religion. जो गरीब है, जो असहाय है, जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा है, दबा कुचला है, आखिरी पंक्ति में खड़ा है, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको संविधान के तहत समर्थन सहायता देनी पड़ेगी, देना भी है। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, ये शगुफा बीजेपी ने छोड़ा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारा मैनिफेस्टो छपा है हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में, आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है।